ओवरीज हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन है। ओवरीज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवरीज आर फीमेल गोनैड्स। सो ओवरीज को क्या कहते हैं? फीमेल गोनैड्स। फीमेल गोनैड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड्स है जिसके डुअल फंक्शन है। ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। फर्स्ट इसका काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना विच आर सेक्स हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट फंक्शन ये है ओवरीज का। सेकेंड फंक्शन है एग को प्रोड्यूस करना। एग को हम ओवम, ओवा या oocyte भी कह सकते हैं। सो एक फंक्शन यही है ओवम को प्रोड्यूस करना है, सेकंड फंक्शन है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। सो ये ग्लैंड्स है जो कि डुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसलिए इसको फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं। सो ईच वुमेन हैज 2 ओवरीज। हर वुमेन में एक पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होती है। 2 ओवरीज होती है, राइट ओवरी राइट साइड एंड लेफ्ट ओवरी लेफ्ट साइड। लोकेशन कहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है? लाई ऑन ईदर साइड ऑफ वॉम्ब। वॉम्ब यानी यूटेरस। यूटेरस के दोनों साइड्स पर ये प्रेजेंट है, ईदर साइड पर। ऑन लेटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस की लेटरल वॉल्स पर ये प्रेजेंट है। सो ये जो 2 है ये है ओवरीज, रेड कलर की, दोनों साइड पर प्रेजेंट है लेटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस की इन ओवेरियन फोसा। सो जहां पर ये प्रेजेंट रहती हैं जिस लोकेशन पे उसको बोलते हैं ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा में ये प्रेजेंट रहती हैं। एंड ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं इसके साथ ये किसके साथ अटैच रहती हैं? ओवेरियन फिम्ब्रे के साथ। सो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फैलोपियन ट्यूब्स की, इसके ओवेरियन फिम्ब्रे के साथ ये अटैच रहती है, क्योंकि ओवेरियन फिम्ब्रे जब ओवरीज एग रिलीज करती है तो ओवेरियन फिम्ब्रे एग को रिसीव करता है। सो ये इसकी लोकेशन है। हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू यूट्रस। सो ये इस जगह पर जो इस प्लेस पर है ये कैसे रहती है? क्योंकि ये लिगामेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं ओवरीज को। सो ये लिगामेंट्स किसके साथ अटैच है? यूटेरस के साथ अटैच है। ये लिगामेंट यूटेरस के साथ अटैच है, फैलोपियन ट्यूब्स के साथ अटैच नहीं है। सो लिगामेंट्स की वजह से ये अपने प्लेस पर बनी रहती है ओवरीज। सो लिगामेंट्स के एक तो यही फंक्शन है कि ऑर्गन्स को उनके प्लेस पर रखना, होल्ड करके रखना। सेकेंड फंक्शन इसका बोन में आता है, बोन टू बोन ज्वाइन करना। जो ओवरीज हैं इनकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं, अबाउट 2 सेंटीमीटर वाइड रहती हैं और 1 सेंटीमीटर ये थिक होती हैं। इनकी जो शेप है ये ओवल शेप की रहती है, अंडाकार आकार की इनकी शेप होती है। सो अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज के बारे में कि ओवरीज का स्ट्रक्चर कैसा है। सो ये मैंने एक सिंगल ओवरी का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें सेंटर में प्रेजेंट रहता है मेडुला। सो फर्स्ट 2 लेयर ऑफ टिश्यू से बना है ओवरीज, एक मेडुला से और एक कॉर्टेक्स से। सो जो सेंटर में प्रेजेंट होता है पोर्शन उसको बोलते हैं मेडुला, और जो आउटर प्रेजेंट है पोर्शन उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। सो जो मेडुला है उसमें क्या रहता है? दिस लाइज इन द सेंटर। सेंटर वाला पोर्शन मेडुला है, इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। सो ब्लड वेसल्स और नर्व्स मेडुला में प्रेजेंट है, दैट्स इट। कॉर्टेक्स का क्या काम है? ये मेडुला को सराउंड कर रहा है, मेडुला को सराउंड कर रहा है और आउटर में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में मेन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो ओवम है वो मैच्योर होते हैं। सो कॉर्टेक्स में जो ओवम या oocyte या एग या फिर फीमेल गैमीट या फिर इसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। सो ये यहाँ पर कॉर्टेक्स में मैच्योर होती हैं। अब ये है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या होता है कि जो हमारा ओवरीज है वो लिगामेंट से अटैच रहता है। सो ओवेरियन लिगामेंट ओवरीज को यूट्रस से अटैच करता है एंड ब्रॉड लिगामेंट ओवरीज के साथ अटैच होता है। जहां पर अटैच होता है उस पोर्शन को बोलते हैं मेसोवेरियम। सो ब्रॉड लिगामेंट बैक साइड से ओवरीज से अटैच रहता है, उस पोर्शन को बोलते हैं मेसोवेरियम। सो दिस इज मेसोवेरियम। अब हम कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे क्योंकि मेडुला में सिर्फ नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। सो मेन फंक्शन कॉर्टेक्स का है। सो कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स किससे बनता है? फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कॉर्टेक्स कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। इसको किसने कवर किया हुआ है कॉर्टेक्स को? सो जो आउटर लेयर कॉर्टेक्स की है, जहां पर कवरिंग है आउट कॉर्टेक्स की, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एग्स, ओवम, oocyte, फीमेल गैमेट्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स, इनको जर्म सेल्स भी कहते हैं। ऐसे ही मेल में स्पर्म्स को जर्म सेल्स कहते हैं। सो जर्मिनल एपिथेलियम ने जर्म सेल्स को कवर किया हुआ है, इसलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम है। ये जर्म से जर्मिनल पड़ा है। कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल इन वेरियस स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी। अब कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स या फिर ओवम या एग
वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी इसमें ही होती है, जैसे इमेच्योर फॉलिकल से देन मेच्योर फॉलिकल बनना, ये कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है। सो इमेच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल। सो डे 1 पे प्रीमोडियल फॉलिकल, आपको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो 28 डेज की होती है। सो 28 डेज को लेकर 28 डेज इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट डे से लेकर 28 डे तक जो ग्राफियन ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये मेच्योर होते हैं। सो इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल को बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल, जो डे 1 पे रिलीज होता है ओवरी से, उसको बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल। और मेच्योर फॉलिकल जो डे 14 पे रिलीज डे 12 पर मेच्योर फॉलिकल हो जाता है, डे 12 पर, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एट बर्थ, जब फीमेल का बर्थ होता है तब उसकी ओवरीज में 2 मिलियन एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट मीन्स कि एक फीमेल 2 मिलियन एग्स के साथ बोर्न होती है। हालांकि जो ओवरीज हैं वो प्यूबर्टी से पहले इमेच्योर होती हैं, लेकिन उनमें 2 मिलियन एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं बर्थ से ही फीमेल में। एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी पर फीमेल पहुंचती है, दैट मीन्स 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज जब उसकी हो जाती है तो वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाती है, यानी कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तब जो एग्स हैं वो जस्ट 4 lakhs रह जाते हैं। सो 2 मिलियन से 4 lakhs एग रह जाते हैं उसकी ओवरीज में। अब टिल मेनोपोज, मेनोपोज का क्या मतलब है, अब प्यूबर्टी पर जो उसके 4 लाख एग्स रह गए हैं तब वो हर एक एग क्या होता है कि ओवुलेशन के दौरान, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन में ओवुलेशन के दौरान एक एग निकलता है। टिल मेनोपोज, मेनोपोज क्या होता है, जब फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है। सो प्यूबर्टी से लेके मेनोपोज तक सिर्फ 400 to 500 एग्स ही मेच्योर हो पाते हैं, और ये 400 से 500 एग्स जो मेच्योर होते हैं हर एक ओवुलेशन पे, जो कि 28 डेज साइकिल होती है, तो हर 14 डे पे एवरी मंथ पे प्यूबर्टी के बाद एक एग रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टेजेस। सबसे पहले ओवरी से प्रीमोडियल फॉलिकल रिलीज होते हैं, बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल इकट्ठे रिलीज होते हैं जो कि इमेच्योर ओवम्स होती हैं। देन जो प्रीमोडियल फॉलिकल है, प्रीमोडियल फॉलिकल, इसके पास एक फॉलिकल लेयर होती है। सो सेंटर में एग होता है, साइड में फॉलिकल लेयर होती है। ये जो फॉलिकल लेयर है ये रैपिडली ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रो होती है इसकी वजह से ये जो ओवम है ये मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं, सो ये मेच्योर हो रहा है, लाइक ये डे 1 पे प्रीमोडियल फॉलिकल था, तो डे 12 तक ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल है मेच्योर हो जाता है। मेच्योर हो जाता है तब ये इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। सो ग्राफियन फॉलिकल में सेंटर में एक ओवम प्रेजेंट रहता है, साइड में फॉलिकल की लेयर होती है, एंड सेंटर में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है जो कि ओवम को नरिश करता है। डे 14 पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद वो क्या रिलीज करता है, ओवम या एग रिलीज करता है। अब ये जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं ये क्या रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं। एंड ये फॉलिकल्स मैच्योर किसके अंडर हो रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर मैच्योर हो रहे हैं, और ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। सो 14 डे पे ओवुलेशन हो जाता है, एग रप्चर्ड, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड एग रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। अब ये ओवम कहाँ पर रिलीज होता है, एक तो ये 14 डे पे होता है और इसको बोलते हैं ओवुलेशन। 14 डे पे ये एग कहाँ पे रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का जो ओवेरियन फिम्बरी है वो एग को रिसीव कर लेता है, एंड फेलोपियन ट्यूब में ही ये एग रिलीज होता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये रप्चर्ड हो गया है, एग निकल चुका है। अब इसके बाद यही ग्राफियन फॉलिकल जो कि विदाउट एग है अब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी होती है जो कि फर्दर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो आगे वो प्रेगनेंसी कोज करेगा। सो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है। डे 20 पे ये फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, यानी फुली मैच्योर हो जाता है। सो ये येलो कलर की बॉडीज होती हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देन डे 28 पे अगर तो प्रेगनेंसी कोज होती है, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जैसे जैसे मैच्योर होता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो शेड ना हो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक रहे, और ताकि जब एम्ब्रियो वहां पे एम्बेडेड हो तो उसको नरिशमेंट मिलता रहे।
जब प्रेगनेंसी नहीं होती यानी एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, जो कि एक वाइट कलर की बॉडी होती है, यानी कि ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। सो इससे क्या होगा, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो रहा है एंड एग्स भी, जो फॉलिकल्स बने थे वो भी डीजनरेट होने लग जाते हैं। सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से डाउन आ जाता है और फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है एंड देन दोबारा से ये जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। सो अगर हम बात करें ओवम की, जिसमें हैप्लॉइड नंबर प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें n नंबर प्रेजेंट है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ओवम में। एंड जो हमारा स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। सो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब n दोनों क्या बनाते हैं? 2n, दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देन ये माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस एक प्रोसेस है जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तो एम्ब्रियो बन जाता है जाइगोट से ग्रो होकर, और एम्ब्रियो देन फर्दर माइटोसिस के थ्रू फुली ग्रोन बेबी बन जाता है। सो ओवरीज का फंक्शन क्या है कि वो एग्स को मैच्योर करती है एंड 14 डे ओव्यूलेशन पे एग रिलीज हो जाता है। सो ये सब किसके अंडर होता है? ये सब हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से। सो ओवरीज हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के इन्फ्लुएंस के अंडर काम करती है। सो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको बोलते हैं GnRH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज स्टिमुलेट करती है कि वो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करें। सो गोनाडोट्रोफिन्स क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनको गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी ओवम को स्टिमुलेट करेगा, एंड ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं एंड ओवेरियन फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। सो ओवेरियन फॉलिकल जब मैच्योर होते हैं 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। हर एक ओवरी एक एक टाइम पर एक एग को रिलीज करती है। वैसे तो बहुत सारे एग्स एक ओवरी से रिलीज होते हैं एक टाइम पर, लेकिन जो मैच्योर होता है वो सिर्फ एक सिंगल एग होता है मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो डोमिनेट करता है। बाकी एग्स क्या हो जाते हैं? वहीं डीजेनरेट हो जाते हैं, इतने कैपेबल नहीं होते कि वो मैच्योर हो सके। सो ये ऑल्टरनेटिवली होता है, लाइक अगर 2 ओवरीज हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सो एक मंथ पे यानी एक 28 डेज की साइकिल पर एक फीमेल ओवरी से एग रिलीज होता है एंड देन नेक्स्ट साइकिल में दूसरी फीमेल ओवरी से एग रिलीज होता है। सो ये ऑल्टरनेट वेज में होता है एंड एक ही जो एग है वो मैच्योरिटी को हिट करता है, यानी 14 डे पे ओव्यूलेशन एक ही एग का होता है। सो जो मैच्योर फॉलिकल जब मैच्योर हो रहे होते हैं तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें, सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मैच्योर होने में हेल्प करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम जब मैच्योर होता है तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। सो प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है? मेनली ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर ये एग जो रिलीज हुआ है 14 डे पे वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है। सो प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिक करने में हेल्प करता है ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। एस्ट्रोजन का भी सिमिलर फंक्शन है, लेकिन एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन भी है जो कि फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रमोट करता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share to my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.